क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए बोल रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब बताइए न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है। ये आपका एटम है और एटम स्फेरिकल है और न्यूक्लियस भी तो स्फेरिकल है। ठीक, न्यूक्लियस कैसा है बच्चों, ये आपका न्यूक्लियस कैसा है, आपका स्फेरिकल शेप का है। और यदि न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का है तो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। लेकिन रेडियस हम किसकी रखेंगे, न्यूक्लियस की। सही है, तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा न्यूक्लियस का कितना, 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब। नाउ पुट द वैल्यू, देखते हैं कितना आएगा। तो इसको आप यदि सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास 4/3 पाई, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अभी पीछे पढ़ाया था 10⁻⁻13 होता है। कॉपी निकाल के देखिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है कितना। अच्छा, ये तो भाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा, अगर हम निकालेंगे तो इसको हम जनरल फॉर्म में निकालें तो ज्यादा सही रहेगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। अब ठीक है, किसी भी एटम का सॉरी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। जब उसने एनी एटम बोल दिया तो किसी भी एटम के लिए आपने रेडियस बच्चों कितना कैलकुलेट किया था न्यूक्लियस का। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁻⁻13, और एटॉमिक, ये ऐसे एटॉमिक मास की पावर 1/3। सही है, यही था। यहां से क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा बताओ, इतना, यानी कि 1.4 इंटू 10⁻⁻13 इंटू a to the power 1/3 and whole power 3. Any doubt? Now, so it will be like this. कितना आ जाएगा आंसर, 4/3 पाई। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये पावर इस पूरे को भी मिलेगी और ये पावर, बस इतना ही छोड़ दो, इतना ही छोड़ दो, है ना, क्या ही सॉल्व करना है इसको। जब कोई क्वेश्चन आएगा तो एक ही वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे। ये पावर इधर लगेगी, 3 से 3 कटेगा, एक ही पावर 1 आ जाएगा और इसका क्यूब कर देंगे। ठीक, यदि आपको देखना तो आप देख सकते हो। ये जो नंबर है पूरा, ये जो नंबर है, ठीक, इसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻13 की पावर 3, और इंटू में a की पावर 1 यानी कि a हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा ना, ये 3 से 3 कटेगा। ठीक, चलो अब